हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया हैं और सबकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। सॉरी फॉर द लॉन्ग गैप, एक्चुअली कोल्ड हुआ था तो फिर चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लग गया और जानते ही ये 6 to 7 डेज़ का होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। सो राइट नाउ अभी भी बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा है, बट हाँ, आई एम एबल टू स्पीक एंड आई नो दैट कि हाँ अभी वॉइस जो है वो पहले से ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ऑलरेडी वी हैड स्टार्टेड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ, उसमें से भी हमने बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। सो मैंने सोचा कि चलो उसमें क्वेश्चंस अभी मेरे पास है रिमेनिंग, बट ठीक है, वही चीज़ें रिपीट करने से कोई मतलब नहीं होता है। आई थिंक कि हम लोगों को फटाफट क्वेश्चंस को कवर करना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि आज से हम लोग मोनेरा के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, मोनेरा किंगडम में क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आते हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। ज़्यादा नहीं, कोशिश करेंगे कि 50 to 60 क्वेश्चंस एक क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आपको ठीक लगता है तो फिर बताइएगा, तो एक और इसका पार्ट 2 कैरी ऑन कर लेंगे। ठीक है, और नहीं चाहिए होगा तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आगे नेक्स्ट जो भी है कंटिन्यूएशन में वो देखते हैं। सो जैसे कि मैं ऑलरेडी बैक्टीरिया आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि फिर यहाँ पर फिर से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या कुछ भी ऐसा है। बट फिर भी अगर कुछ मुझे ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आई विल क्लियर यू। बाकी इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक तो उसका खुद का जीनोम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोलते हैं। और जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो होता है प्लाज्मिड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। प्लाज्मिड्स आर फाउंड इन। तो प्लाज्मिड्स कहाँ देखने को मिलते हैं? बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 इन अ बैक्टीरियम कॉमनली फाउंड इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन है। जनरली कहाँ पे? एनिमल्स में और ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है उसका नाम क्या है? तो वो है इश्चरेशिया कोलाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉफिक। अगेन दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ऑटोट्रॉफिक कि जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉस्टॉक हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। बाकी genus of blue green algae with cells arranged in bead like chains that are grouped together in a gelatinous mass ranging from microscopic to walnut size mass of nostoc may be found in soil and floating in quiet water, शांत जल में। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर हमें यहाँ पे बताना है। तो इश्चरेशिया कोलाई क्या है? रिटेन्स कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ई कोलाई के अंदर उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में F+ और F- का ऐसा कुछ नहीं है। कैप्चर और नेकेड डीएनए, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्वियस ट्रांसजेक्शन में क्या है? प्रोसेस इन विच ए वायरस ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम हो जाएगा। 83 आइडेंटिफाई द डीनाइट्रीफाइंग। डीनाइट्रीफाइंग दो बैक्टीरिया मैंने बताया था, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, यही दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। और ये कैसे होते हैं? तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। दे आर एग्जैक्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया बिलोंग टू फैमिली स्यूडोमोनासी विच आर ग्राम नेगेटिव। बस। और डीनाइट्रीफाइंग होते क्या हैं तो इनको भी एक बार थोड़ा सा देख ही लीजिए। दैट कन्वर्ट नाइट्रेट्स जो होते हैं सॉइल में इन टू द सॉइल इनटू फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो था NO3 नेगेटिव को किस में चेंज करते हैं? नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। एसर्शन एंड रीजन। एसिटोबैक्टर इज अ प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। एसिटोबैक्टर जो है वो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। उसके बाद में क्या कह रहा है दूसरा? एसिटोबैक्टर चेंज शेप डिपेंडिंग ऑन एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हैं क्या हैं? सही हैं। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं दैट कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर लेते हैं? अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर एसिटाई इज अ ग्राम नेगेटिव ऑब्लिगेट एरोबिक
rod shaped bacterium that can oxidize vinegar to carbon dioxide and water. So these informations are important, kindly note down them. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, बेगियोटा चेंजेस इट्स शेप। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेगियोटा है क्या। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट सच इन्फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन फॉर यू। और बाकी सेकंड थिंग इज दैट कि बेगियोटा क्या है, ये सल्फर बैक्टीरिया होता है, सल्फर कंटेंट। सम बैक्टीरिया चेंज देयर शेप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, दे आर कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक। तो बेगियोटा क्या है, प्लियोमॉर्फिक है, नहीं आता है प्लियोमॉर्फिक में, इसीलिए इसी के साथ साथ आप यहाँ पर मतलब आराम से इसको चीज़ों को बैठ करके नोट कर डालिए कि कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं, या सल्फर बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। और फिर साथ में आप ये भी नोट कर लो कि प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। सो ऑप्शन ए तो मतलब क्या है, इनकरेक्ट है, बट आर क्या है, वो सही है। सम बैक्टीरिया चेंज देयर शेप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ये क्या है, द होगा यहाँ पे। तो ठीक है, रीज़न मतलब सही है, लेकिन यहाँ पे देखो बात क्या है कि मतलब बेगियोटा की बात की जा रही है ना। तो सबसे पहले बेगियोटा तो क्या था, हमारा लार्जेस्ट बैक्टीरिया था, ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे जब हमने बैक्टीरिया के बारे में मतलब जनरल कैरेक्टर्स वगैरह थोड़े फीचर्स देखे थे। कौन सी फैमिली से है, तो फैमिली बेगियोटोसी से है। और इस स्पेशल फीचर क्या है, ये सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, या फिर यूँ कह सकते हो कि हाँ ये कैसे होते हैं, सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। बाकी सम बैक्टीरिया चेंज देयर शेप डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एनवायरनमेंट नोन एज प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक में एसिटोबैक्टर आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा निमोनी वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट नोट कर लो। बाकी और भी इनके एग्जांपल्स जो हैं वो फाइंड आउट करो और उसको साथ साथ में लिखते चलो। नेक्स्ट है 86, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज स्यूडोम्यूरिन, माइकोलिक एसिड, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, काइटिन वगैरह जो है वो किस में होती है। तो काइटिन तो देखो फंजाई का फीचर आ जाएगा सबसे पहले, तो काइटिन इसमें है, पहला ऑप्शन गया। उसके बाद में क्या है, स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी होती है, स्यूडोम्यूरिन की होती है। तो हमारा आंसर यहीं से मिल गया, माइकोलिक एसिड एक्टिनोमाइसिटीज में होगा, और स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट जो है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स में होती है। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है, एक लेटरल होता है। तो आई थिंक चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी ये एक्सप्लेनेशंस है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। फंजाई, काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की होती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स का क्या होता है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस पे। बाकी एक्टिनोमाइसिटीज क्या है, रिलेटेड टू बोथ बैक्टीरिया एंड फंजाई, बट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्लोज टू द बैक्टीरिया। माइकोलिक एसिड आर यूनिक लॉन्ग चेन फैटी एसिड फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया का पता ही है, हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया का। नेक्स्ट है रिगलिंग मूवमेंट ऑफ स्पोरोजाइट्स आर कॉज्ड बाय। तो ये किसके थ्रू होता है, रिगलिंग मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं पे इसको नोट कर लीजिए। तो ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू। A uninucleate spindle or sickle shaped organism is sporozoite that are capable of wriggling movement. Each of them has covering composed of elastic pellicle containing longitudinal contractile microtubules. Spindle fiber made up of microtubules. Microtubules important for vesicular trafficking, morphogenesis, cellular mechanics, polarity and motility of sporozoites. So these things are very important. Kindly note down them. नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस एज द नेम इंडिकेट क्या है कि बैक्टीरिया के दोनों साइड पे फ्लैजिला होगा। तो 2 फ्लैजिला एट ईच एंड, द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी बैक्टीरिया में कितने तरीके के ऑलरेडी देख चुके हैं, मोनो, एम्फी, लोफो, पेरी। आपको इन सबके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। मैंने अपने नोट्स में भी शेयर किया था ना एक कि मोनोट्राइकस है तो कौन सा है, कॉमा शेड में है कौन सा है, वो सारे आप फिर से रिकॉल करिए। डीएनए ऑफ 5174, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पीवाईक्यू टीचिंग एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो इसमें होता है 5386 करके याद कर लो। मैंने तो मतलब ऐसे याद किया था 5386। ये कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है दैट इन्फेक्ट एस्चेरिशिया कोलाई को इन्फेक्ट करता है। फर्स्ट डीएनए बेस्ड जीनोम टू बी सीक्वेंस्ड बैक्टीरियोफेज। इसमें कितना आता है, ये 5386 न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स होते हैं। 90th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया गेट कार्बन फ्रॉम CO2 बट डिराइव एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ड्यूरिंग बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे
इसमें देखो बैसिलस, ज़ैंथोमोनास, रोडोस्पाइरिलम, क्रोमेशियम और ये, तो आंसर जो है इसका नाइट्रोबैक्टर और बैगियोटा हो जाएगा। These organisms obtain their energy from oxidation of inorganic compounds। ठीक है, ये आ जाएंगे। नाइट्रोबैक्टर बैगियोटा केमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। अगेन काइंडली नोट डाउन दिस, ये चीज़ भी पूछी हुई है कि कैसे हैं, ऑटोलिथोट्रॉफिक हैं, केमोलिथोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब देखो, केमोलिथोट्रॉप्स क्या हैं, इज एन ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 91, द अर्ली बैक्टीरिया सिंथेसाइज्ड क्लोरोफिल फ्रॉम, मतलब बैक्टीरिया जो है क्लोरोफिल कहाँ से सिंथेसाइज करता है, तो वो मैग्नीशियम पोरफायरिन होता है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा है तो सेंट्रल एटम क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। Early bacteria synthesize chlorophyll from magnesium porphyrin. This is a crucial process for plants and other photosynthetic organisms to produce their own food. Chlorophyll क्या है, pigment responsible for capturing light energy during photosynthesis. It is a structure, central magnesium atom है surrounded by a porphyrin ring which allow chlorophyll to absorb light and convert it into energy. Next question है question number 92. The structure of the parent that disappears during binary fission of euglena एंड डेवलप अ फ्रेश इन डॉटर यूग्लिना। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो डिसअपियर हो जाते हैं, तो वहाँ पे देखो क्या होगा, स्टिग्मा, पैराफ्लेजरल बॉडीज और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। और फिर कहाँ पे फिर से फ्रेश बनते हैं, कहाँ पे, डॉटर यूग्लिना में, बाइनरी फिजन के टाइम में। ड्यूरिंग दिस फिजन द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोसिस फॉलोड बाय काइनेटोसोम्स एंड द क्रोमेटोफोर्स। क्वेश्चन नंबर 93 है, कह रहा है मैरी मेलन वॉज निक नेम्ड एज टाइफॉइड मैरी। ठीक है, मैरी मेलन स्प्रेड टाइफॉइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड एज शी प्रिपेयर्ड। तो दोनों सही है। क्या कॉज कर रही थी, टाइफॉइड। कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज एंटरिक फीवर। कभी पूछ ले अगर तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 94, द करेक्ट मैच बताना है हमें। बैक्टीरिया और डिजीज दिया है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से बॉटुलिज्म हो जाएगा, डिप्लोकोकस निमोनिया से निमोनिया आ जाएगा, निमोनी से ट्रिपोनोमा पैलिडम से जो है वो सिफिलिस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेसेरिया गोनोराई से गोनोरिया होगा, तो ये भी गलत है। तो 1 और 2 जो है वो सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज दे शो। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्यों, पॉलीहेड्रल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री या लेटरल सिमेट्री शो करते हैं। सो दे जनरली शो पॉलीहेड्रल सिमेट्री के साथ साथ में और क्या होता है, हेलिकल सिमेट्री भी होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है वो डी होना चाहिए। यस ऑब्वियस, द आंसर इज डी। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है, दे शो पॉलीहेड्रल और हेलिकल सिमेट्री शो करते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय हॉलो प्रोटीन सिलेंडर कैप्सिड पोजेसिंग अ हेलिकल स्ट्रक्चर। पॉलीहेड्रल में क्या होता है, देखो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड इज सराउंडेड बाय अ पॉलीहेड्रल कैप्सिड। जो सर्कुलर मतलब जो हेलिकल वाले में था उसमें क्या था, हॉलो प्रोटीन सिलेंडर या कैप्सिड पोजेसिंग हेलिकल स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे पॉलीहेड्रल कैप्सिड यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एन आइसोहेड्रॉन, ये इस तरीके से वाला जो था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फेजेस हैव टेल्ड फेज मॉर्फोलॉजी, और फिर यहाँ पे ये 6 टेल वाला था। ये चीज़ भी क्वेश्चन के फॉर्म में आस्क सो मेनी टाइम्स इन मैनी एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट है 96, 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज वर आइसोलेटेड फ्रॉम। तो वो कहाँ से आइसोलेट किया गया था, इश्चेरेशिया कोलाई से। The 2 enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage were isolated from E. coli. Restriction enzyme is a protein isolated from bacteria that cleaves DNA sequence at sequence specific sites, producing DNA fragments with a known sequence at each end. The use of restriction enzyme is critical to certain laboratory to produce including recombinant DNA technology और जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, बस ये पता चल गया कि रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से खोजा गया था, तो इश्चेरेशिया कोलाई से। नेक्स्ट है 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। नहीं, उसके पास सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए वो पीपीएलओ, क्योंकि वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम।
साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, तो ये सही है। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉपिक होते हैं, नहीं। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर मोनेरा, नहीं। तो स्लाइम मोल्ड्स जो है वो प्रोटिस्ट में आ जाते हैं। सो आंसर इज बी ऑप्शन। 98 है प्लाज्मिड इज, प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इन माइकोप्लाज्मा, नहीं। एक्स्ट्रा डीएनए इन बैक्टीरिया, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इंसर्टेड इन बैक्टीरिया, नहीं। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इंसर्टेड इन बैक्टीरिया फॉर फॉर्मिंग कॉपीज, ये डी इज नॉट मच अप्रोप्रिएट। प्लाज्मिड क्या होता है? जैसे देखो ये बैक्टीरिया है, इसका ये खुद का जेनेटिक मटेरियल, और एक ये क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। प्लाज्मिड देखो is a small circular DNA molecule found in bacteria and some microscopic organisms. The insertion of DNA fragment into a bacterial plasmid with the enzyme, वो DNA ligase करेगा, प्लाज्मिड कट ओपन, बाकी वो सब तो ठीक है। नेक्स्ट है 99, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स जो है वो किस में देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रोमेटोफोर्स होता क्या है। तो क्रोमेटोफोर्स आर द पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, ठीक है। ये कलर प्रोड्यूसिंग के लिए, कलर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर ऑल्सो फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स सच एज साइनोबैक्टीरिया, रोडोस्पाइरुलम, और बाकी कंटेन कैरोटिनॉइड्स एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड प्ले अ वाइटल रोल इन द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होना चाहिए। बाकी ये चीज़ें नोट कर लो कि और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया, रोडोस्पाइरुलम, और बाकी दे आर फाउंड इन द मतलब होता क्या है क्रोमेटोफोर्स में, तो चलो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। सो क्रोमेटोफोर्स कंटेन्स कैरोटिनॉइड्स एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड प्ले वाइटल रोल इन फोटोसिंथेसिस। Yes, the option is A. Chromatophores are pigment-containing vesicles that are found in cytoplasm. They are present in prokaryotes such as photosynthetic autotrophic bacteria. Antibiotics are produced by, तो antibiotics किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। Which one of the following statement is not true about bacterial cell? तो बैक्टीरियल सेल के रिगार्डिंग क्या है? पोजेसिव जेनेटिक मटेरियल नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। पिली एंड फिमरी आर एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स फॉर मोटिलिटी, गलत है। पिली और फिमरी जो है मोटिलिटी के लिए नहीं होता है। पिली फॉर अटैचमेंट या सरफेस एडहेशन के लिए होता है, अटैचमेंट। काइंडली नोट डाउन दिस। और पिली जो होता है ये क्या होता है? सेक्स पिली होता है, मतलब इसको रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। आप क्या यूज़ करेंगे? मतलब बैक्टीरिया यूज़ कर रहा है तो ये सेक्सुअल उससे हो जाएगा। बाकी सेल इनवेलप इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सही है। सी ऑप्शन जो है यही क्या है? गलत है। मोटिलिटी की बात करते हैं तो मोटिलिटी के लिए जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज फ्लैजिला। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि नॉन फ्लैजिलर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, तो पिली और फिमरी होते हैं जो नॉन फ्लैजिलर होते हैं, ये दोनों नॉन फ्लैजिलर हैं। और फ्लैजिलर की बात कर रहे हैं, ये जो नॉन लोकोमोटरी आता है, अगर लोकोमोटरी पूछेगा आप इससे ये भी ऐसे लिख सकते हो, ये लोकोमोटरी भी होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के नाम से भी आता है क्वेश्चन। तो लोकोमोटरी क्या आ जाएगा? फ्लैजिला। नॉन लोकोमोटरी में आप पिली और फिमरी कर दोगे, ठीक है। और मोटिलिटी के बेसिस पे भी देखा जाए तो मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो मोटाइल पर्पज़ के लिए हम लोग फ्लैजिला यूज़ कर, मतलब बैक्टीरिया फ्लैजिला यूज़ करता है, और नॉन मोटाइल के लिए पिली और फिमरी यूज़ करता है। बाकी मैंने जब बैक्टीरिया का डिटेल स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था, वहाँ पे बना के नहीं दिखाया था, मैंने अपना जो मैंने नोट शेयर किए थे वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था आपको। पिलियर हेयर लाइक सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया स्मॉलर देन फ्लैजिला, ये सब छोड़ दो, बाकी डिटेल्स आप खुद से देख लेना। बाकी फिमरी का काम ही क्या होता है? अटैचमेंट ऑन द सबस्ट्रेटम ऑफ द बैक्टीरियल सेल, और सबसे स्मॉलेस्ट फिमरी ही होता है इसमें। सबसे लार्जेस्ट फ्लैजिला होगा, फिर उसके बाद पिली आता है, देन फिमरी आता है। और पिली का काम क्या था? तो कॉन्जुगेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स में, प्रमोटिंग द इनिशियल कंजॉइनिंग ऑफ मेटिंग पेयर, शॉर्ट पिली आज नोन एज। नेक्स्ट है 102, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में देखो 3 क्लासेस थी, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स और एक और थे मिथेनोजेंस वगैरह थे ना। द सेल वॉल कंटेनिंग पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग ब्रांच चेन लिपिड्स होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ एनिमल्स, तो मिथेनोजेंस थे। हेलो थर्मोएसिडोफाइल्स वगैरह थे, हाँ ठीक है। ये सारी चीज़ें सेल वॉल की बात करें ना, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होगा यहाँ पे, इनकी किसकी होती है? स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है।
और बाकी मैंने बताया था कंपोजिशन इसमें किसका होता है। वैसे नैम नैम और नैग का होता है वहाँ पे बैक्टीरिया के केस में, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, नैग, नैम और नैट का होगा। और नैग का कहाँ पे था, होमोपॉलीमर फंजाई में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, तो कहाँ पे डिफर करता है वो, सेल मेम्ब्रेन के ही बेसिस पे डिफर करता है। यस, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया ओनली इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन लिपिड प्रेजेंट इन द आर्कीबैक्टीरिया, ईथर लिंकेज था बताया था वहाँ पे। और यू बैक्टीरिया की बात की जाए तो वहाँ पे कैसा ईस्टर लिंकेज मतलब देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट है 104, मैच करना है इनको, इनकी शेप को देखो उसके अकॉर्डिंग इनको मैच करो। कोकस सर्कुलर वाले, बेसिलस ये आ जाएंगे स्पून शेप्ड, फिर टोबैको मोजैक ये टीएमबी का स्ट्रक्चर है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, ट्रिपोनोमा पैलिडम, सिफिलिस कॉज करता है, विब्रियो कॉलरी कॉलरा कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज करता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आ जाएगा, स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और ये लिग्योनेला न्यूमोफिला और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट है विच ऑफ द यूज ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया फॉर थेराप्यूटिक यूज, तो ये इसमें से क्या आ जाएंगे, ये प्रोबायोटिक्स बनाने के उसमें आते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। होता क्या है, दे फाइट ऑफ द बैड बैक्टीरिया एंड रिस्टोर द बैलेंस विद इन योर बॉडी मेकिंग यू फील बेटर, तो प्रोबायोटिक्स होगा ये। याकुल्ट वगैरह का ऐड सुना होगा आपने तो पता होगा वो चीज़, मतलब यही सारी चीज़ें हैं। बैक्टीरिया पोजेसेस फॉलोइंग अपेंडेजेस एक्सेप्ट फ्लैजिला सीलिया सॉरी सीलिया नहीं होगा, फिम्बरी पिली और फ्लैजिला होगा, सो सीलिया इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल जीनोम, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो सबको पता है वो क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम जेनिटैलियम है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल जीनोम जो है वो किस में देखने को मिलता है, माइक्रोबैक्टीरियम जेनिटैलियम है स्मॉलेस्ट जीनोम ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो इन प्योर कल्चर। It has a minimum metabolism and little genomic redundancy. Its genome is expected to be a close approximation to the minimum set of genes needed to sustain bacterial life. Again, I think this question is also important for examination point of view. I think zoom out करने की ज़रूरत है ना, ये विजिबल है आपको। नेक्स्ट है 108, द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी में कहाँ होता है, तो हेट्रोसिस्ट में होता है। एपिकल बेसल लेटरल ऑलरेडी हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। 109 कह रहा है कि यहाँ पे इन्वेंशंस है और उसके बाद में उनका ये है, तो लुइस पास्चर, लेवेनहुक, लुइस पास्चर, कोच और एरनबर्ग। तो एरनबर्ग सर ने जो दिया था वो दिया था कॉइन द टर्म बैक्टीरिया। सबसे पहले तो डी को 3 से मैच कराओ, तो पहले मतलब डी वाला एक ही ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे देखो लिवेनहॉक ने डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया दिया था, लुइस पास्चर केमिकल फैक्ट्रीज, कोच जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, ठीक है, लिंक ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेस, ये जर्म थ्योरी जो है वो रॉबर्ट कोच है। बाकी ये जाएगा तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। यू गाइस कैन मैच फ्रॉम हियर ऑल्सो। नेक्स्ट है 110, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स रिस्पेक्टिवली। सेल वॉल विद स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन की सेल वॉल किसकी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की होती है। मरीन बायोल्यूमिनेसेंस कौन होता है, तो नॉक्टिल्यूका हो जाएगा वो। और सेल वॉल मेड अप ऑफ प्रोटीन रिच पेलिकल फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, तो लास्ट में तो यूग्लिना है, नॉक्टिल्यूका सही है। बाकी ये सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन की आर्कीबैक्टीरिया मिथेनोजेंस, और ये बाकी म्यूकोपेप्टाइड बैसिलस, तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर होना चाहिए। यस, द आंसर इज ए, स्यूडोम्यूरिन, मिथेनोजेंस, म्यूकोपेप्टाइड बैसिलस बैक्टीरिया की। ये सब बहुत कम टाइम में, ये सोच लो कि आपको मतलब बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, वरना हम लोग तो बस वही घिसी पिटी पद्धति से पढ़ते थे। नॉक्टिल्यूका मरीन बायोल्यूमिनेसेंस प्रोटोजोआ है। सेल वॉल ऑफ यूग्लिना किससे है वो पता है, पेलिकल होता है, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन, 250 ग्राम ऑफ विच माइक्रोब्स अमंग द फॉलोइंग एंड प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वो मिथाइलोफाइलस हो जाएगा यहाँ पे।
112 है Escherichia coli is extensively used in biological research because क्या है, तो वो easily कल्चरेबल है, उसको हम लोग जितनी ज़रूरत है उतने अमाउंट के अकॉर्डिंग हम उसको फटाफट क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। फास्टेस्ट रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, शॉर्ट जनरेशन टाइम में, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है 113 द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया बीजीए हेल्पिंग इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वो तो सबको पता है कि हेट्रोसिस्ट आ जाएगा। द ट्राइकोम ऑफ नॉस्टॉक और कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट विच आर कैसे हैं, नॉस्टॉक में इंटरकैलरी है, इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट है टू पोलर नोड्यूल्स। अगेन यहाँ से भी ये क्या है, ये PYQ की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, टीचिंग एग्जाम्स में। जो जो बताती हूँ उसको नोट कर लो, तुम इन लोगों का भला होगा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर यू अगेन एंड अगेन। एंड द टर्मिनल वन हैव ओनली वन पोलर नोड्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, बैक्टीरिया में मतलब होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल वगैरह को स्टोर करते हैं, और ये कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, सही है। रिप्रेजेंट रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक सही है। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, हाँ यानी कि वो ए मेम्ब्रेनस होते हैं, तो डेफिनेटली आंसर ए जो है वो क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर, तो उसमें माइके वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। बीजीए पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर मतलब बैक्टीरिया में, तो वहाँ पे गैस वैक्यूल्स होता है, ठीक है। नॉर्मल बैक्टीरिया में साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स और इस तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि गैस वैक्यूल्स जो है वो इंक्लूजन बॉडीज में इंक्लूडेड है या नहीं, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे। तो वहाँ पे जो है गैस वैक्यूल्स को एक्सेप्शन था, मतलब वो गैस वैक्यूल्स नहीं था। बाकी देखो ब्लू ग्रीन एल्गी पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव गैस वैक्यूल्स एज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स वैक्यूल्स और साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हैं। नेक्स्ट है 116 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट होता है, फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं, दे लैक हेट्रोसिस्ट, नहीं भाई वो नहीं होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ से करेंगे। साइनोबैक्टीरिया हैव हेट्रोसिस दैट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू NO2 और NO3 नेगेटिव, मतलब नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में। हेट्रोसिस्ट क्या है ये तो सबको मतलब पता ही है, आई डोंट थिंक सो कि आई नीड टू रिपीट सच थिंग्स अगेन एंड अगेन। दे फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम डाइनाइट्रोजन इन द एयर यूजिंग एंजाइम, एंजाइम कौन सा लगता है, नाइट्रोजिनेज। द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने देखा था, तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा था, वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन पे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल होगा, सेल वॉल के कंपोजिशन पे डिफरेंस देखने को मिल रहा था वहाँ पे हमें। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, और ग्राम नेगेटिव की जो थी वो किससे बन रही थी, थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, वहाँ पे कम था। मेन डिफरेंस जो है वो कहाँ पे, रेजिड्यूज ऑफ सेल वॉल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराओ। फोटोट्रॉफ क्या आ जाएगा हमारा, क्लोरोबियम, ठीक है, ये फोटोट्रॉफ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आता है केमो ऑटोट्रॉफ, तो केमो ऑटोट्रॉफ में नाइट्रोजोमोनास हो जाएगा। फिर फोटो हेट्रोट्रॉफ में रोडो स्पाइरुलम आ जाएगा, और केमो हेट्रोट्रॉफ में आ जाएगा ये सैल्मोनेला। तो 4 1 2 3 ये आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, क्योंकि इससे मैंने देखा है PYQ आया हुआ है टीचिंग एग्जाम्स में। नेक्स्ट है 119 आइडेंटिफाई कॉम्बिनेशन ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू साइनोबैक्टीरिया। इनकरेक्ट बताना है। साइनोबैक्टीरिया रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये बात सही है। दे परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, नहीं ये एन ऑक्सीजेनिक परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एन ऑक्सीजेनिक होती है। उसके बाद में द रेड कलर ऑफ रेड सी किसकी वजह से था, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, जो कि क्या था, बीजीए था, तो ये सही है। ऑल द साइनोबैक्टीरियल स्पीशीज कैन फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पेशलाइज्ड सेल हेट्रोसिस, नहीं सब नहीं करते हैं। तो ऑप्शन 2 और 4 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे।
एक्सप्लेनेशन में क्या है, कुछ खास नहीं, दे डू नॉट परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, द रेड कलर उसकी वजह से, बाकी सारी चीज़ें हैं। 120 है। Microbes like spirulina can be good alternate to conventional sources of protein for human nutrients because their proteins are different from plant proteins. They give more biomass in less time. ठीक है, ऑप्शन ए जो है यही राइट होगा। Microbes like spirulina can grow easily on materials like wastewater, molasses, animal manure, and sewage to produce large quantity and can serve as food rich in protein, minerals, and nutrition because of a high rate of biomass in less time. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पता चल गई होंगी। नेक्स्ट है 121, द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कल्चर मीडिया फॉर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के लिए कल्चर मीडिया जो है वो लोवेस्टीन जेंसन मीडियम इज यूज टू आइसोलेट माइकोबैक्टीरिया, यही सही है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे देख लेना पॉज करके। 122 है, एग्जाम्पल ऑफ फोटोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया विच कैप्चर लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट इनटू केमिकल एनर्जी टू ऑब्टेन कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आर। तो इसमें से कौन सा होगा? फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया इसमें से क्या है? क्लोरोबियम है। तो एक तो क्लोरोबियम होगा, दूसरा एनाबिना होना चाहिए। देखते हैं क्या कह रहा है। यस, द ऑप्शन इज 1 and 3, मतलब क्लोरोबियम आ जाएगा। एनाबिना कैसा है? यूनिसेरिएट स्ट्रेट कर्व्ड और कॉइल्ड ट्राइकोम्स में बी कंस्ट्रिक्टेड एट द सेल वॉल। ब्लू ग्रीन एल्गी टू येलो ग्रीन कलर्ड सेल्स में स्फेरिकल एलिप्सॉइड एंड ये सारी चीज़ें हैं। क्लोरोबियम क्या है? वेसिकल्स आर प्रोटीन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट इनक्लोजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द साइटोसोल ऑफ फोटोसिंथेटिक ग्रीन बैक्टीरिया। नेक्स्ट है 123, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 1, 2 और 3 है, इनको आपस में क्या करना है? मैच करवाना है। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉफ है, फोटो हेट्रोट्रॉफ है, केमो सेप्रोफिटिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, मैं वैसे चाहूँ तो मैं तुम्हें डायरेक्टली भी बता सकती हूँ, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो हेट्रोट्रॉप्स, केमो ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स मतलब ये कौन से बैक्टीरिया हैं? वैसे चाहो तो थोड़ा बहुत तो मतलब इतना तो आइडिया होगा ही, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक बार डिटेल में इसको बता देती हूँ। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल, जैसे बैगियोटा वगैरह हो गया सल्फर कंटेनिंग, तो सल्फर कंटेनिंग में कौन कौन से आ जाते हैं, आयरन कंटेनिंग में कौन से आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की बात करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली पहले ये 2 टाइप्स के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमोऑटोट्रॉप्स। फोटो वाले मतलब जो क्या करते हैं, लाइट को, बैक्टीरिया विच ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है और एनऑक्सीजनिक भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। तो समझ में आया? फोटो ऑटोट्रॉप में 2 टाइप्स फिर से आ जाती हैं, ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक में आ जाते हैं, या नॉन ऑक्सीजनिक होते हैं। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है उनको हम लोग एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं फॉर बायो रेमेडिएशन पर्पस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के पर्पस से और प्योरिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर के पर्पस से। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, उसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मतलब थोड़े सा तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, जो मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली हैं, तो जो जो मैं बता रही हूँ साथ साथ में एडिशनल पॉइंट्स, उनको भी आप नोट करते चलो। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो नॉस्टॉक और एनाबिना आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको मतलब पता होना चाहिए, एग्जाम्पल से मैच द फॉलोइंग करके इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और अगर हम एन ऑक्सीजनिक की बात करते हैं तो एन ऑक्सीजनिक में आ जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, फोटोट्रॉपिक एसिडोबैक्टर, हेलियोबैक्टर्स और एफ ए पीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंटस एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स। ठीक है, तो इतने सारे एग्जांपल्स ये किसके आ जाते हैं? हमारे एनऑक्सीजेनिक। अब ऑक्सीजेनिक की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में जैसे कि बीजीए वगैरह है, सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि बीजीए जो हैं वो कौन से हैं? हमारे ऑक्सीजेनिक में आते हैं। देखो, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं कि बीजीए परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दे यूज H2O वाटर as a electron donor and oxygen is produced in the reaction. They do not possesses chloroplast, तो होता नहीं है, बट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए वगैरह, जो कि इनके साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। तो
अगर इसकी रिएक्शन लिखनी है तो इसकी रिएक्शन भी आप लोग लिख सकते हो, बाकी हालांकि वैसे इसकी कोई खास नीड यहाँ पे है नहीं। तो ये रिएक्शन है, मतलब 6 CO2 6 12 वाटर लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज और ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे बनती हैं। तो ये बात हो गई किसकी, ऑक्सीजनिक की। अब एनऑक्सीजनिक की बात करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर एनऑक्सीजनिक, मतलब दैट, मतलब क्या है एनऑक्सीजनिक का, दैट इज दे डू नॉट यूटिलाइज वाटर, वाटर यूटिलाइज नहीं करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। इंस्टीड दे यूज़, क्या यूज़ करते हैं ये लोग, H2S यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर H2 यूज़ करेंगे, या फिर थायोसल्फेट यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन सोर्सेस, ठीक है। दे कंटेन अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नोन एज, और ये लोग कौन सा पिगमेंट यूज़ करते हैं इनके पास, तो देखो मतलब क्लोरोफिल ए था ना यहाँ पे, क्लोरोफिल ए था यहाँ पे, लेकिन इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जिसको हम लोग BCl से लिखते हैं, ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल विच इज़ लाइक क्लोरोफिल इन प्लांट्स। एग्जाम्पल्स में इसमें देखो क्या क्या आ जाते हैं, ग्रीन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, फोटोसिंथेटिक, ये सारे में आपको, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको नोट कर लो आराम से बैठ के। उसके बाद फिर जो हमारे पास केमो, अब इनको बहुत एक्सप्लेन में डिटेल में मैं नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि देखो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, जो ग्रीन, ये जो पहला वाला था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, जनरली नॉन मोटाइल होते हैं, दे बिलोंग टू क्लोरोबिएसी फैमिली से, यानी कि क्लोरोबियम वगैरह जो है वो इसमें आ जाते हैं। बस इतना जानो, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बाकी और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है पर्पल नॉन सल्फर, मतलब पर्पल सल्फर पहले देखते हैं। तो दे आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, जैसे बता रही हूँ वैसे लिख लो, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में और स्टेगनेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। दीज बैक्टीरिया थ्राइव इन एनएरोबिक और ऑक्सी, दे बिलोंग टू ऑर्डर क्रोमेशियल्स, या फिर मतलब इनको प्रोटियोबैक्टीरिया, तो मतलब क्रोमेशियम वगैरह इसमें आ जाता है। फिर आता है पर्पल नॉन सल्फर, दे मेनली यूज हाइड्रोजन एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिलोंग टू द ऑर्डर रोडोस्पाइरिल्स, मतलब रोडोस्पाइरिलम वगैरह इसमें आ जाएगा, बाकी इनको डिटेल में देख लेना जरूरत होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे केमो ऑटोट्रॉप्स की तरफ। केमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है लैक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसमें भी देखो आ जाते हैं सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, उसके बाद में आता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया आ जाता है इसी में, मिथेनोट्रॉप्स आ जाते हैं, और द लास्ट वन इज आयरन बैक्टीरिया भी इसी में आ जाते हैं। अब थोड़ा सा मतलब मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं। देखो जो केमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, दे परफॉर्म केमोसिंथेसिस, ठीक है, विच यूटिलाइज केमिकल एनर्जी, दे लाइक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके पास भी नहीं होता है। कार्बन सोर्स कैन भी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन वगैरह हो सकता है। केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन हो गया, H2S हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, मीथेन, आयरन, सॉल्ट, नाइट्राइड्स वगैरह ये सब हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आ जाता है हमारा सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया के एग्जांपल्स मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बोला था कि नोट कर लो, ठीक है, बाकी मुझे पता है नहीं ढूंढोगे तो चलो ठीक है, मैं ही तुम्हारे लिए इतनी हेल्प कर देती हूँ कि कौन कौन से आ जाते हैं सल्फर बैक्टीरिया में। बैक्योटा, थायोबैसिलस, थायोथ्रिंक्स और सल्फोबोलस, ठीक है, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। होता कैसे, देखो रिएक्शन H2S ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल सल्फर और साथ में एनर्जी का लिबरेशन होता है। देन नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया को भी और हम किस नाम से जानते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। इसके एग्जांपल में नाइट्रोजोमोनास आ जाता है। देखो अमोनिया के साथ ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, ये नाइट्राइट, वाटर और एनर्जी, और नाइट्रोबैक्टर भी इसी में आता है। ये क्या कर रहा है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया आते हैं जिसमें एग्जांपल्स नोट कर लो बस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हाइड्रोजिनो बैक्टर थर्मोफाइलस और हाइड्रोजिनो वाइब्रियो मैरिनस, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन वाटर के साथ मिल करके वाटर और एनर्जी का लिबरेशन हो रहा है। नेक्स्ट है मिथेनोट्रॉप्स में आ जाएगा मिथाइलोमोनास और मिथाइलोकोकस कैप्सुलेट्स। आयरन बैक्टीरिया में फेरोबैसिलस, फेरोऑक्सीडेंस, जियोबैक्टर, ग्लियोनेला, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। ये बाकी रिएक्शंस है, इफ़ यू नीड यू कैन राइट डाउन। तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, एक सेकेंड। फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो एटमॉस्फेरिक CO2 को यूज़ करेगा,
ठीक है, तो वो कौन आते हैं हमारे, क्रोमेशियम आ जाएंगे। तो मतलब 2 के साथ 4 के साथ में 3 आ जाएगा यहाँ पे, 4 3। फिर फोटो हेट्रोट्रॉप्स की बात करते हैं, तो फोटो हेट्रोट्रॉप्स कौन है, जो ऑर्गेनिक CO2 को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो कौन आ जाएंगे हमारे, रोडोस्पाइरिलम वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 4 ऐसे हो जाएगा, 4 3 3 4। नेक्स्ट है केमोऑटोट्रॉप्स। केमोऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, फर्स्ट। और फिर इसके साथ में क्या यूज़ हो जाएगा, वो केमिकल्स की बात करें तो बेगियोटा आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला कहने का मतलब है कि ऑप्शन ए जो है यही क्या है आपका राइट आंसर निकल के आता है, ठीक है। बाकी उसको लिस्ट को लिख लो, फिर उसके बाद में 2-3 बार इस तरीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और बाकी सेप्रोफाइट्स की बात करते हैं तो वो तो सड़े गले पे होते ही हैं, जैसे डेट्राइटस हो गया, और फिर उसके बाद में आंसर ये बेसिलस वगैरह आ जाएगा। नेक्स्ट है 125। 125 तक ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि और मतलब गले में दर्द हो रहा है, देखते हैं फिर बाद में। फोटो ऑटोट्रॉफ, फिर से मतलब वही क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो की बात कर रहा है जब भी, तो क्या जगह हमारा क्लोरोबियम हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि फोटो हेट्रोट्रॉफ, तो ये रोडो स्यूडोमोनास या रोडोस्पाइरुलम वगैरह था। सेप्रोफाइट सड़े गले की जब बात करते हैं तो बेसिलस आ जाता है। और पैरासाइट कौन है यहाँ पे, जेंथोमोनास आ जाएगा। जेंथोमोनास की कुछ स्पीशीज वगैरह है यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको मैच कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। सिंगल क्रोमोसोम विद सर्कुलर DNA एज जेनेटिक मटेरियल अकर्स इन। सिंगल क्रोमोसोम विद सर्कुलर सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, तो कहाँ पे आ जाएगा वो, इकोलाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पे मिसमैच की जो बात हो रही है, वो मिसमैच क्या है कि यहाँ पे ये जो डेलोवेब्रियो बैक्टीरियो वोरस है, ये क्या है, एक तरीके का पैरासाइट है, ठीक है। बैक्टीरिया मतलब वो भी कैसा पैरासाइट है, इज अ प्रेडेटरी बैक्टीरियम दैट कैन यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट टू फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। मतलब बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया के ऊपर क्या है, पैरासाइट है। और कैसा है ये, तो ये ग्राम नेगेटिव है, ऑब्लिगेट है, एरोबिक बैक्टीरिया है, दे कैन प्रे अपॉन अदर ग्राम नेगेटिव होते हुए भी किस पे, ग्राम नेगेटिव पर ही क्या कर रहा है ये, पैरासाइट है। एंड फीड ऑन बायोपॉलीमर्स, मतलब कि इसके अगर यूजेस की बात की जाए तो इसको मतलब हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। बायो कंट्रोल एज ए बायो कंट्रोल एजेंट हो जाएगा। बायो एक्सट्रैक्शन वगैरह में देखो, एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो डेलोवेब्रियो बैक्टीरियोवोरस इज अ पोटेंशियल लिविंग एंटीबायोटिक दैट कैन किल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग पैथोजन दैट आर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। बायो कंट्रोल एजेंट में बात किया जाए तो यूज टू कंट्रोल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द एनवायरनमेंट एंड इन मेडिकल सेटिंग्स में। और बायो एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो डेलोवेब्रियो बैक्टीरियो वायरस कैन बी यूज टू बायो एक्सट्रैक्ट बायोप्लास्टिक वगैरह में। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है 127। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70S राइबोसोम। तो वहाँ पे 70S है, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड DNA देखने को मिलेगा। 128 अगेन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट वन, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराओ। हेलोफाइल्स जो है वो कहाँ पे, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस और साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया कहाँ पे आ जाएंगे, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में। मिथेनोजेंस जो है वो गट्स ऑफ रूमिनेंट्स में आ जाएंगे। थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में आ जाएंगे। और हेलोफाइल्स जो हैं वो सॉल्टी एरिया में आ जाएंगे। तो ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो क्या आ रहा है, 4 1 3 2, ठीक है, ये होना चाहिए 4 1 3 2। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसे यहीं तक वाइंड अप करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।